हम महिलाएं घर, किचन और ऑफिस तीनों ही संभालती है और साथ में बच्चे भी। इतना सब संभालते हुए हम कुछ प्रॉब्लम को फेस करती है। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर टाइम पे ना मिले तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और बहुत सारा टाइम बर्बाद भी हो जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप जो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरी गर्मियों से रिलेटेड। तो गर्मियों में हम इस तरह की पानी की बोतल का यूज़ करते हैं। इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद जब हम इसे रखते हैं तो आप देखते होंगे किचन ना बड़ा मेसी मेसी लगता है, क्योंकि इनको रखने का ठीक से कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता है। तो बिना खर्चे का मैं ऑर्गेनाइज़र आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके घर का इस तरीके का टोकनी है तो आप इसे ले लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है या अभी इस टाइम खाली नहीं है जब ये बोतल धुलती है तो उस टाइम आप इस तरीके का थाल भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इन्हें किचन सिंक पे या किचन स्टैंड पे नहीं छोड़ देना है, इससे किचन बहुत मेसी दिखता है। तो आप इस तरीके से ये जो जाली होती है ना इसमें अरेंज कर सकते हैं। आप इस पर काफ़ी सारी बोतल रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा टोकनी है। तो मेरे पास यहाँ पर बच्चे की दूध की बोतल भी है और कुछ इस तरीके की बोतल भी है। तो मैं इन सबको एक साथ रख दूंगी। कभी कभार क्या होता है हमारे साथ कि बोतल तो हमें मिल जाती है टाइम पर, जो इनके लीड होते हैं, ये जो ढक्कन होते हैं, ये हमें टाइम पर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये बोतल भी काम में नहीं आती है। तो सब कुछ एक ही साथ एक ही टोकरी में अरेंज हो गया है। टोकरी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर टोकनी को बदलते हुए छोटी टोकनी लिया है। तो ये बोतल और बोतल के ढक्कन दोनों को अरेंज करने के लिए बढ़िया सा ट्रिक है। इससे किचन मैसी भी नहीं लगेगा और जो बोतल है ना वो एक साथ एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। छोटा सा ट्रिक है पर इसे ट्राई आउट करके देखिएगा, बहुत ही काम आता है किचन में और किचन भी ना बड़ा अच्छा दिखने में लगता है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में कोलगेट और जो टूथपेस्ट होते हैं उनका यूज़ हम करते ही हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, हम इसे फेंक देते हैं। हम इंडियंस हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों का जुगाड़ ज़रूर करते हैं, हर चीज़ को बचाना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो खाली टूथपेस्ट है मेरे पास, ये पहले वाला टूथपेस्ट है, खाली हो गया था तो मैंने इसके अंदर का भी यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद भी ना अभी भी इसमें टूथपेस्ट है तो मैं इसका यूज़ करूँगी यहाँ पर चाकू का शार्पनेस बनाने के लिए, यानी कि चाकू का धार लगाने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको चेक किया तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कोलगेट मिला और मैंने इस तरीके से चाकू के ऊपर इसे बढ़िया से लगा लिया। यहाँ पर क्या होगा, दो काम होंगे। एक तो इस तरह का स्टील स्क्रब ले लीजिए, बढ़िया से स्क्रबिंग हो जाएगी। और चाकू पे किसी तरीके का दाग लगा हुआ है, होता है किचन में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो कभी कभी इन चाकुओं का यूज़ हम कर लेते हैं गर्म करने में, जिसकी वजह से चाकू ना अच्छे से क्लीन नहीं दिखते हैं, काले काले दिखते हैं। तो कोलगेट वाला हैक आपके बहुत ही काम आएगा। और इस तरीके से इसके कवर का आप यूज़ कर सकते हैं चाकू को जब आप कहीं बाहर ले जाते हैं। जब हम इन्हें बैग में रखते हैं तो अक्सर बैग भी फट जाता है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा अनार ककड़ी को लेके। तो ये वाला ककड़ी ना हमारे घर में आता है और इस ककड़ी का हम यूज़ करते हैं सलाद में और इस तरीके से खाने में भी करते हैं। जब ये ककड़ी हम मार्केट से लेकर आते हैं तब आप देखते होंगे ककड़ी बिल्कुल ही फ्रेश रहती है, करकरी रहती है, जिसकी वजह से इसका क्रंचपन की वजह से इसे खाने में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। पर ये ककड़ी का क्या होता है कि हम अगर इसे 2 से 3 दिन रख देते हैं, फ्रिज में रखिए या खुले में रखिए, इसका जो क्रंचपन है वो भी खत्म हो जाता है और एक तरह से लटक जाती है, जिसकी वजह से ना इसे खाने का मन नहीं करता है। तो इसको हम किस तरीके से इसका क्रंचीपन बनाए रखें, जिस तरीके से मैं इसे लेकर आई हूँ ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा फ्रेश ही ये मुझे हफ्ते भर बाद भी मिले। तो इसके लिए आपने करना है, इस पहले तो इसे पॉलीथीन में से आउट कर लेना है और इसे बढ़िया से हाथों से रब करते हुए मलते हुए क्लीन करना है, क्योंकि ये खेतों में से आती है, बहुत से लोगों के हाथों से टच हुई आती है। तो आपने इसे बढ़िया से अच्छे से रब करते हुए क्लीन कर लेना है ना। और डायरेक्टली इसे फ्रिज में नहीं रखना है, जिस तरीके से आप या नॉर्मली हम रखते हैं फ्रिज में, बिल्कुल इस तरीके से हमने नहीं रखना है। इसमें जो नाइट्रोजन गैस होता है इसकी वजह से इसकी स्किन काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से ना तो इसमें क्रंचीपन रहता है और इसमें लटकनपन भी आ जाता है। तो इसके लिए आपने कभी भी टोकनी में या किसी भी तरीके से ककड़ी को इस तरीके से खुला फ्रिज में नहीं रखना है। जो हम मार्केट से पॉलीथीन आता है, प्लास्टिक वाला बैग, इसमें हमने वापस डाल देना है। इसका क्रंचीपन आप चाहते हैं बना रहे तो ये वाला स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है। प्लास्टिक बैग का हमें अच्छे से नोट लगा देना है और उसके बाद में हम इसे फ्रिज में रखेंगे। हफ्ते बार बाद भी अगर आप इसे खोल के देखते हैं तो इसका क्रंचपन कहीं भी नहीं जाने वाला है और ये ककड़ी आपको फ्रेश की फ्रेश ही मिलने वाली है। तो ये वाला ट्रिक आप ट्राई आउट करके देखिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा इस वाली ककड़ी के लिए। ये किसी भी तरीके का जब ककड़ी मार्केट से आप लेके आते हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा आम को लेके। तो गर्मियों का सीज़न है और आम बहुत सारा आ रहा है, पर कभी कभार क्या होता है आम कुछ इस तरीके से पिलपिला आ जाता है। तो इसे हम कड़क कैसे बनाएं। और ये पिलपिला आम ना खाने में अच्छा लगता है, ना ही इसका स्किन जो होता है वो उतारने में आता है। और कुछ आम ऐसा होता है कि जो मुरझा जाता है, जैसे कि ये वाला आम ना मुरझाया हुआ है।
जब हम इसे मार्केट से लेकर आए थे ये बिल्कुल फ्रेश थे, पर अब ये मुरझा गए हैं और पिलपिले भी हो गए हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आम को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आम वापस से कड़क हो जाएंगे, आराम से आप इसका स्किन निकाल पाएंगे और जो गीला गीलापन लगता है ना आम खाने में, वो नहीं लगने वाला है। तो आई होप ये वाला ट्रिक भी आपके बहुत ही काम आएगा। अगला यूजफुल हैक है मेरा आटे को लेके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। आटा जो होता है वो हर घर में यूज़ होता है, वो गेहूं का आटा हो या मक्के का हो या किसी भी तरीके का आटा। पर क्या होता है, ज़्यादातर जब हम आटा लेकर आते हैं, स्पेशली खुला आटा लेके आते हैं ना, तो इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। चावल का आटा मिला दिया जाता है या किसी भी तरीके से मिलावट करके हमें आटा पकड़ा दिया जाता है। तो इस आटे को हम घर में कैसे पहचानें, तो आप यहाँ पे कोई सा भी ग्लास ले सकते हैं और आपने क्या करना है, 1 स्पून आटा इस पानी में डालना है। बस 1 स्पून, मैंने यहाँ आधा स्पून ही लिया है, आप 1 स्पून पूरा ले सकते हैं और अच्छे से इसे मिलाना है। इसकी जो लम्स है वो हमने ख़त्म कर देना है। अगर आटे में मिलावट होती है तो आप देखते होंगे हमारे डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर घर में किसी को फिशर की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम गलत तरीके का आटा खाने में यूज़ करते हैं। तो ये वाला ट्रिक तो ज़रूर यूज़ करके देखना ही चाहिए जब आप आटा लेकर आते हैं। अगर हम आटा गलत तरीके का लेकर आए हैं या मिलावट वाला आटा लेके आए हैं तो बड़े बच्चे सबको ये प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन से रिलेटेड। तो ये वाला ट्रिक तो यूज़ करना बनता ही है। तो मैं यहाँ ग्लास में कांच वाले ग्लास में आपको करके दिखाने वाली हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि इसमें कितना मिलावट है और कितना मिलावट नहीं है। तो यहाँ मैं बढ़िया से आटे को इसमें ले ली हूँ और 5 मिनट बाद हम वेट करेंगे। जितना आटा है वो नीचे बैठ जाएगा और जितनी मिलावट है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं है, इसलिए मैंने 5 मिनट बाद ही इसे मैं खाली करके दिखा रही हूँ। अगर आप 10 मिनट का और वेट करते हैं तो ये जितना मटमेला पानी आपको दिख रहा है ये भी नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल क्लियर पानी हो जाने वाला है। अभी मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जितना ऊपर वाला पानी है मैंने उसको हटा दिया है और आटा है ना वो नीचे बैठ गया है। ये मेरे घर का गेहूँ है, मैंने अपने हाथों से बीना है और इसे पिसवाया है, इसलिए मुझे पता है कि इस आटे में किसी तरह का मिलावट नहीं है। अगर आप भी घर का आटा या घर के गेहूं का आटा पिसवाते हैं तो उसमें तो किसी तरह का मिलावट नहीं होगा, लेकिन पैकेजिंग वाला जो होते हैं खुला आटा होता है उसमें मिलावट हो जाती है और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड घर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने आटे वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखना है क्योंकि इसकी मिलावट बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को आसान बनाइए। देखने के लिए धन्यवाद।